नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं FSSC 22000 वर्जन 6.0 की। हम इसे आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि ग्लोबल फूड सेफ्टी के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। तो आज के सफर में हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि दुनिया के सामने फूड को लेकर असल चुनौती क्या है। फिर हम FSSC 22000 से मिलेंगे, इसके 3 मजबूत पिलर्स को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस सर्टिफिकेशन का असली मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर हमें FSSC 22000 जैसे किसी स्टैंडर्ड की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी जड़ ग्लोबल फूड सप्लाई की एक बहुत बड़ी चुनौती में है। ये बात FSSAI के अपने दस्तावेजों से है और ये समस्या की जड़ तक जाती है। देखिए, दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है और हर किसी तक सुरक्षित, किफ़ायती और अच्छी क्वालिटी का खाना पहुंचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए एक बहुत ही मजबूत सिस्टम चाहिए। तो इस इतनी बड़ी चुनौती का जवाब क्या है? यहीं कर FSSC 22000 की एंट्री होती है। ये फूड इंडस्ट्री को एक ऐसा भरोसेमंद प्लेटफॉर्म देता है जिससे वो अपने ब्रांड और अपने ग्राहकों दोनों की सुरक्षा पक्की कर सकें। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक जरूरी टर्म समझ लेते हैं, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी FSMS। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये किसी भी कंपनी के लिए एक रूल बुक या एक पूरा सिस्टम है जिसमें पॉलिसी, प्रोसेस सब कुछ होता है, बस ये पक्का करने के लिए कि खाना सुरक्षित रहे। और FSSC 22000 का काम यहीं पर आता है। देखिए, ये किसी कंपनी के प्रोडक्ट पर ठप्पा नहीं लगाता, बल्कि ये उनके पूरे सिस्टम को, उनके FSMS को सर्टिफाई करता है। ये इस बात का सबूत है कि सुरक्षित खाना बनाने के लिए उनके पास सही प्रक्रियाएं हैं और वो ठीक से काम भी कर रही हैं। अब जरा देखिए कि ये स्कीम इतनी दमदार क्यों है। पहली बात, ये ISO स्टैंडर्ड्स पर बनी है। दूसरी, और ये बहुत बड़ी बात है, इसे ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव यानी GFSI से मान्यता मिली हुई है। और तो और, इसे क्वालिटी या एनवायरनमेंट जैसे दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आसानी से जोड़ा भी जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये इतना मजबूत सिस्टम बना कैसे है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसके 3 पिलर्स या 3 स्तंभों को देखना। ये तीनों मिलकर एक पूरा मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। तो चलिए इन पिलर्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे नीचे नींव में है ISO 22000, ये बेस है। इसके ऊपर आता है दूसरा पिलर, प्री रेक्विजिट प्रोग्राम्स या PRPs। ये हर सेक्टर के लिए अलग अलग तकनीकी नियम हैं, मतलब एक डेयरी प्लांट के नियम एक पैकेजिंग कंपनी से अलग होंगे। और फिर सबसे ऊपर है तीसरा पिलर, FSSC की अपनी कुछ खास अतिरिक्त ज़रूरतें। ठीक है, तो हमने इसका स्ट्रक्चर तो समझ लिया, पर अब असली सवाल, कोई कंपनी से अपनाएगी क्यों? इसका जवाब इसके मकसद और इसकी ग्लोबल पहचान में छुपा है। स्कीम के लक्ष्य एकदम साफ हैं। ये उन कंपनियों को पहचान देती है जो नियमों का पालन करती हैं, फूड सेफ्टी सिस्टम को बढ़ावा देती हैं और ऑडिटिंग को सपोर्ट करती हैं। और एक मज़ेदार बात यह है कि वर्जन 6.0 में अब इसे UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी जोड़ दिया गया है। और अब आते हैं सबसे अहम बात पर, GFSI की मान्यता। फूड इंडस्ट्री में GFSI को सोने का मेडल समझिए। इस मान्यता का मतलब है कि FSSC 22000 को पूरी दुनिया में भरोसा और सम्मान हासिल है। तो जब हम FSSC 2200 का लोगो और GFSI की मान्यता को एक साथ देखते हैं तो ये एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। जब कोई बिजनेस ये सर्टिफिकेशन लेता है तो वो दुनिया भर में अपने पार्टनर्स को बताता है कि वो फूड सेफ्टी को लेकर कितने सीरियस हैं। तो हमने चुनौती देख ली, उसका समाधान भी समझ लिया और ये कैसे काम करता है ये भी जान लिया। अब आते हैं उस सबसे ज़रूरी सवाल पर, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसके जवाब को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई स्टैंप नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और ज़रूरी चीज़ है। और जवाब ये है, एक FSSC 22000 सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी का सिस्टम, उनके काम करने का तरीका, उनकी पॉलिसीज, उनके कंट्रोल्स स्कीम की सारी सख्त ज़रूरतों के अनुरूप हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनके पास लगातार सुरक्षित खाना बनाने के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद ढांचा मौजूद है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे दुनिया सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन को लेकर और गंभीर हो रही है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का अगला कदम क्या होगा?
क्या ये सिर्फ खतरों को रोकने तक सीमित रहेंगे या फिर खाने की बर्बादी को कम करने जैसी चुनौतियों को भी अपनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा। सोचिएगा ज़रूर।